नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 10 की संस्कृति का जो चैनल है उस पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने टाप पढ़ते पढ़ा, स्त्री पढ़ते पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने कौन सा पढ़ते पढ़ा? टाप पढ़ते में आपको बताया कि वहाँ क्या शेष रहेगा? आ। और पुल्लिंग शब्दों के साथ जब उसको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो टाप प्रत्यय का वहाँ क्या जोड़ेंगे? आ जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने वहाँ बनाया था अजधने टाप और अपना रूप क्या बना था? अजा। उसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हमने बनाए थे, अश्वधने टाप और रूप क्या बना था? अश्वा। एडक धन टाप एडगा। और एक नियम ये भी कहा कि जहाँ पर ही शब्दों के जो पुल्लिंग शब्द है उनके अंत में क्या हो? अक हो, तो वहाँ अक का क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। जैसे मूसक धन टाप रूप बना था मूसिका, बालक धन टाप बालिका। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नीप प्रत्यय। और नीप प्रत्यय के लिए मैं एक ही चीज़ बताऊंगा आपको। वैसे इसकी गहराई में यदि हम जाएं तो इसके लगभग हम 10-12 नियम पढ़ते हैं। सूत्रों के माध्यम से हम जब इसको स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अनुसार पढ़ते हैं, जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता है, वहाँ पहला सूत्र आपको पढ़ाया जाएगा ऋण्यभ्यो नीप, फिर उगितश्चय, फिर वैसी प्रथम। ऐसे कुल मिलाकर के 10-12 नियम है, सिद्ध गौरा दिव्यश्चय। तो कुल मिलाकर के उन नियमों की सहायता से भी यदि हम पढ़ें तो नीप प्रत्यय, वहाँ नीप प्रत्यय उन्हीं नियमों में भी यही कहेगा कि नीप का क्या शेष रहेगा? ई शेष रहेगा। तो नीप प्रत्यय को हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे और संक्षिप्त में इस प्रकार पढ़ेंगे कि हम इसको किस तरह से हल कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर आपको हमें इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, केवल इसको हम सीधा सीधा पढ़ेंगे। नीप प्रत्यय का क्या शेष रहेगा? ई शेष रहेगा। जैसे हमने टाप का क्या शेष रखा था? आ। तो एक बार नीप प्रत्यय को समझ लेते हैं। देखिए नीप में क्या है? न और प। इन दोनों का तो क्या हो जाएगा? लोप। ठीक है, इत संज्ञा होगी और इत संज्ञा होने के पश्चात इन दोनों का क्या हो जाएगा? लोप। और फिर शेष क्या रहेगा? दीर्घ ई। ठीक है, शेष क्या रहेगा? ई। अब पुल्लिंग शब्दों के साथ जब हम उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे, जब हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो नीप प्रत्यय का सीधा सीधा क्या जोड़ेंगे? ई जोड़ेंगे। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, कुमार धन नीप। ठीक है, अब नीप का शेष क्या रहा? ई। सीधा सीधा आपको क्या जोड़ना है? अंत में ई जोड़ना है और अपना उदाहरण क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो एग्जाम में केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जहां पर नीप प्रत्यय है वहां क्या जोड़ेंगे? ई जोड़ेंगे। कौन सा ई? दीर्घी। और टाप प्रत्यय आए वहां क्या जोड़ेंगे? आ जोड़ेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। गहराई में जाओगे तो भी वही बात रहेगी और सीधा जब हम इसको पढ़ेंगे तो भी वही बात है। ठीक है, टाप प्रत्यय जहाँ पर आएगा आ जोड़ेंगे और नीप प्रत्यय जहाँ आएगा वहाँ ई जोड़ेंगे। कुल मिलाकर के आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, इसकी आपको भी लिखना है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए नीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला लिखेंगे नीप प्रत्यय के न और प का लोप होकर ई शेष रहता है, जो पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यही है कि जहां पर भी नीप प्रत्यय आएगा वहां हम उस शब्द के साथ क्या जोड़ देंगे? दीर्घ ई जोड़ देंगे। बस इतना ही कार्य करना है। टाप प्रत्यय आ जोड़ेंगे, नीप आए ई जोड़ेंगे। क्लियर है? उदाहरण हम देखते हैं, जैसे
कुमार धन नीप। अब कुमार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसके साथ हमने कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया? नीप प्रत्यय का। अब नीप में हमने कहा कि क्या शेष रहेगा? ई शेष रहेगा। अब क्या जोड़ना है? ई जोड़ना है, और ई जोड़ते ही अपना रूप क्या हो जाएगा? कुमारी। कुमार धन नीप कुमारी। ठीक है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, पार्वती धन नीप। आरबीएससी की 10th की एग्जाम में आया हुआ उदाहरण है पार्वती। रूप क्या बनेगा? पार्वती। पार्वत धन नीप, उदाहरण क्या बनेगा? पार्वती। उसके बाद में देखो, कुरुचर धन नीप। क्या बनाओगे? कुरुचर। नीप है ना, नीप का शेष क्या रहेगा? ई। तो ई जोड़ देंगे, रूप क्या बन जाएगा? कुरुचरी। कुरुचर धन नीप कुरुचरी। अगला उदाहरण देखो, चिरंट धन नीप। चिरंट धन नीप, ई जोड़ देंगे, उदाहरण क्या बन जाएगा? चिरंटी। चिरंट धन नीप चिरंटी। अगला उदाहरण देखो, भवत धन नीप। भवत धन नीप। अब भवत है ना, क्या जोड़ेंगे? ई जोड़ेंगे, और ई जोड़ते ही अपना उदाहरण क्या बन जाएगा? भवती। भवत धन नीप भवती। आगे देखो, श्रीमत धन नीप। क्या बनेगा? श्रीमती। श्रीमत धन नीप श्रीमती। धनवत धन नीप। नीप प्रत्यय का क्या जोड़ेंगे? ई, और ई जोड़ते ही उदाहरण क्या बन जाएगा? धनवती। धनवत धन नीप धनवती। कलावत धन नीप। क्या बनेगा? कलावती। कलावत धन नीप कलावती। ठीक है ना। त्रिलोक धन नीप। त्रिलोक धन नीप। नीप प्रत्यय का क्या जोड़ेंगे? ई, और ई जोड़ते ही उदाहरण क्या बन जाएगा? त्रिलोकी। जब भी एग्जाम के अंदर आपको शब्द दिया हुआ हो और उसके साथ नीप प्रत्यय दिया हुआ हो, तो आपको केवल इतना कार्य करना है कि उसके अंत में दीर्घ की मात्रा लगानी है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जैसे ही आप दीर्घ की मात्रा लगा दोगे, मैं मानता हूं कि आपका उदाहरण क्या हो जाएगा? सही। ठीक है। अगला उदाहरण है, दंडिन धन नीप। क्या बनेगा? दंडिनी। इसके लिए यदि हम गहराई से नियम पढ़े तो इसके लिए नियम आएगा उगितश्चय। ठीक है। दंडिन धन नीप दंडिनी। कामिन धन नीप। क्या बनेगा? कामिनी। कामिन धन नीप कामिनी। ठीक है। यामिन धन नीप। क्या बनेगा? यामिनी। यामिन धन नीप यामिनी। ठीक है। अगला उदाहरण देखो, लेखन धन नीप। क्या बनेगा? लेखनी। लेखन धन नीप लेखनी। ठीक है। रूपवती धन नीप। क्या बनेगा? रूपवती। रूपवत धन नीप रूपवती। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जहां पर नीप प्रत्यय होगा वहां उस शब्द के साथ क्या जोड़ दिया जाएगा? ई जोड़ दिया जाएगा, और कार्य अपना हो जाएगा। ठीक है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? नीप प्रत्यय का। और नीप प्रत्यय में शेष क्या रहता है? ई शेष रहता है, जो पुल्लिंग शब्दों के साथ सीधा जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण देखा हमने, कुमार धन नीप कुमारी। पार्वत धन नीप पार्वती। श्रीमत धन नीप श्रीमती। धनवत धन नीप धनवती। कलावत धन नीप कलावती। ठीक है ना। रूपवत धन नीप रूपवती। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में आगे उदाहरण देखते हैं। ले लिया? आगे देखें, मध्यचारी धन नीप। रूप क्या बनेगा? मध्यचर है ना, क्या जोड़ देंगे? ई जोड़ देंगे, और रूप क्या बन जाएगा? मध्यचरी। मध्यचर नीप मध्यचरी। कुंभकार धन नीप। कुंभकार यानी कुम्हार।
और कुंभकार के सब हम नीप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या जुड़ेगा ई, और अर्थ चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुम्हारी, कुंभकारी, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आगे सुंदर धन नीप, सुंदरी धन नीप क्या बनेगा सुंदरी, सुंदर धन नीप सुंदरी, सुंदर किसके लिए पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा सुंदरी, ठीक है। आगे देखो नद धन नीप क्या बनेगा नदी, नद के साथ हमने नीप प्रत्यय लगाया और नीप का शेष क्या रहा ई, जैसे ई हमने जोड़ा क्या रूप बना नदी, ठीक है। उसके बाद में देखो यादृशी धन नीप क्या बनेगा यादृशी, यादृश धन नीप यादृशी, औत्स्य धन नीप, औत्स्य धन नीप क्या बनेगा औत्सी, औत्स्य धन नीप औत्सी, ठीक है ना। उसके बाद में देखो इतवर धन नीप क्या बनेगा इतवरी, इतवर धन नीप इतवरी, यानी सभी शब्दों के साथ मैंने ये क्या जोड़ा है ई को जोड़ा है, तो आपको भी क्या करना है ई ही जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में देखो गौर धन नीप क्या बनेगा गौरी, गोवर्धन नीप गौरी, ठीक है ना। आगे देखो पुष्कर धन नीप क्या बनेगा पुष्करी, पुष्कर धन नीप पुष्करी, ठीक है। गुप्तचर धन नीप, गुप्तचर धन नीप क्या बनेगा गुप्तचरी, गुप्तचरी, गुप्तचर धन नीप गुप्तचरी, ठीक है। वधुट धन नीप क्या बन जाएगा वधुटी, वधुट धन नीप वधुटी, जैसे हमने चिरंटी बनाया था ना चिरंट धन नीप, तो वहां क्या बना था चिरंटी, तो वधुट धन नीप वधुटी, ठीक है। हरिण धन नीप क्या बनेगा हरिणी, हरिण धन नीप हरिणी, ठीक है। उसके बाद में देखो किशोर धन नीप, किशोर धन नीप क्या बनेगा किशोरी, किशोर धन नीप किशोरी। आगे उदाहरण देखो गुप्तचर धन नीप क्या बनेगा गुप्तचरी, गुप्तचर धन नीप गुप्तचरी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, नीप प्रत्यय जहां आएगा वहां हम क्या जोड़ेंगे शब्द के साथ ई जोड़ेंगे, और टाप प्रत्यय जहां आएगा वहां शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे आ जोड़ेंगे। इतना कार्य हमें ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ गहराई में नहीं सोचना है, केवल आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। और ये दोनों प्रत्यय एक नंबर के आते हैं, तो एक नंबर जो है वो हम आसानी से इन दोनों प्रत्ययों में प्राप्त कर सकते हैं। पुनः एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ, नीप प्रत्यय जहां आएगा वहां ई जोड़ेंगे, कौन सी ई दीर्घ ई, और टाप प्रत्यय जहां आएगा वहां शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे आ जोड़ेंगे। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। हमारे सिलेबस में दो प्रत्यय टाप और नीप स्त्री प्रत्यय में, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम तद्धित प्रत्यय प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप जो स्त्री प्रत्यय मैंने आपको बताए हैं उनका आप रिवीजन करें, उनको देखें समझें, बार बार अपनी कॉपी के अंदर इनको लिखें। यदि कोई उदाहरण आपके फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप उस उदाहरण को कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपको उसके बारे में और समझा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।